तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में जो फेलुअर होते हैं कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। उन लोग का जैसे कि सीबीएसई का रिज़ल्ट पिछले एक दिन पहले आया था और बहुत सारे प्राइवेट कैंडिडेट का डाउट है कि उनका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया, उनको एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है और वो कंपार्टमेंट लग गया तो वो कैसे क्लियर कर पाएंगे, फिर उनका एग्ज़ाम कब होता है, क्या उनको वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो में इस पूरे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिनको एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देना है वो जुलाई में एग्ज़ाम होगा उस समय वो दे सकते हैं। जो कंपार्टमेंट होगा वो इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंट्री सम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट का आप दे सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट में है अगर आप एक सब्जेक्ट का अपने अंक से मतलब आप मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं। तो बात करें कंपार्टमेंट वाले बच्चे के लिए तो कंपार्टमेंट वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट आ रहा है उनका कंपार्टमेंट लगा है तो क्या उनका जो मार्कशीट है वो कैसे मिलेगा। पहले तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करना होगा जो कि जुलाई में होगा और 20 से 25 दिनों में उसका रिजल्ट जारी हो जाता है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद जो आपका जो डाउट है जो मार्कशीट जो है आपका वो नया नहीं मिलेगा, वो जो आपका मार्कशीट होगा जो पुराना वाला वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन नया वाला जो मार्कशीट आएगा उसको हम लोग कंसल्टेंट मार्कशीट कहते हैं। वो आप डिजी लॉकर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर पे जैसे आप अकाउंट अपना लॉगिन कीजिएगा साइन अप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा कंपार्टमेंट मार्कशीट का, क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, वहाँ पे अपना ईयर और रोल नंबर दाबेंगे जैसे वहाँ पे शो हो जाएगा आपका डेटा यानी दिखाने लगेगा। और बात कर रहे हैं हम लोग मार्कशीट का तो वहाँ कंसल्टेंट मार्कशीट होगा जो आपका जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लगा है, जैसे आप कंपार्टमेंट आपका क्लियर होगा तैसे वहाँ पे आपका मार्क्स चेंज हो जाएगा और जो नया वाला मार्क्स है वो आ जाएगा। फिर आपको सीबीएसई आपके रेसिडेंटल जो एड्रेस दिए होंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू रीजनल ऑफिस के थ्रू आपके घर पे स्पीड पोस्ट के बाई थ्रू भेज दिया जाता है। अब डाउट हो गया कंपार्टमेंट वाले का। अब ऐसे बच्चे जिनका है कंपार्टमेंट जो फर्स्ट टाइम दिए हुए थे फिर उनका दोबारा कंपार्टमेंट आ गया तो फिर वो सेकेंड चांस कंपार्टमेंट दे सकते हैं जो कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। वैसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनका सेकेंड कंपार्टमेंट था, रिजल्ट कल आया फिर कंपार्टमेंट लग गया तो वो चाहे तो फिर से प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म जब सितंबर या अक्टूबर में रिलीज होगा तो उस समय वो फेलुअर में यानी डाल के पूरे सब्जेक्ट के लिए फिर से रीअपेयरिंग हो सकते हैं, या तो वो थर्ड चांस जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में उसमें दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए अंतिम चांस होगा तो उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो फिर से शुरू से 5 विषय का एग्ज़ाम दे दे ताकि उनका कोई भी दिक्कत नहीं हो। फेलुअर बच्चा के लिए बात कर रहे थे हम। बात कर रहे थे कि वैसे स्टूडेंट हैं जिनका इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में देना है तो जुलाई में दे सकते हैं, वरना अगर एक से अधिक आप चाहते हैं इम्प्रूव करें पूरे मार्क्स को मतलब आप ज़्यादा लाएँ, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आप अंक से संतुष्ट नहीं है तो वेरिफिकेशन कराए फिर भी आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ, कहीं डिक्रीज हो जाए तो फिर आपको लगता है ये सब आपको जो डाउट है तो आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं तो। उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग एडिशनल सब्जेक्ट का। एडिशनल सब्जेक्ट वैसे छात्र होंगे जो इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म रिलीज़ होगा सितंबर या अक्टूबर के महीने में रिलीज़ होता है। सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहे, चेक करते रहे अपडेट्स, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और वो आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। वहाँ से जैसे आप जाएंगे खोलेंगे उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन दिखाने लगेगा तो जिस सब्जेक्ट में आपको वहाँ पे ऑप्शन देगा वहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट का जब भी मार्कशीट आता है वो जिस सब्जेक्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा उसी का आएगा। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं एक पेपर का तो एक ही पेपर का आएगा, एडिशनल कभी भी एक ही पेपर दिया जाता है। और बात करें इम्प्रूवमेंट का तो मान लीजिए आप इस साल प्राइवेट कैंडिडेट आप दिए हैं पास हो गए, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से हम इम्प्रूव करें इस मार्क्स को तो आपको एक ईयर और चांस मिलेगा सीबीएसई के थ्रू। जैसे 2024 में आपने पास किया है तो फिर आप 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस समय आप रेगुलर विद्यार्थी के साथ बैठ के फिर से एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस समय आपका नया मार्कशीट मिलेगा, नया रोल नंबर होगा, चाहे वो कंपार्टमेंट का विद्यार्थी हो वो एडिशनल सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, सबको नया एडमिट कार्ड और नया रोल नंबर मिलेगा और फिर नया मार्कशीट आएगा। जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस समय आपका नया मार्कशीट आएगा, चाहे जैसे कैटेगरी हम बताते हैं फेलुअर या कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं।
या तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट या एडिशनल सब्जेक्ट, आप जिस पेपर में एग्जाम दीजिएगा उसी का रिजल्ट आपके पास आएगा और न्यू रोल नंबर होगा। अगर आप इस साल प्राइवेट कैंडिडेट से पास किए हैं या फेल किए हैं तो अगला बार जैसे आप फॉर्म भरिएगा इम्प्रूवमेंट के लिए या फेलवर के लिए तो आपका नया रोल नंबर आएगा और फिर से नया आपको मार्कशीट आएगा जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम दिए होइएगा। और याद रखिए इम्प्रूवमेंट एडिशनल में से दोनों में से आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो एडिशनल के लिए 2 साल बैक मतलब 2 साल भर सकते हैं। अगर आप 24 में पास किए हैं तो आप 25 या 26 तक आप एलिजिबल रहिए एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। तो आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट देना तो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं 25 में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप 26 में एडिशनल दे सकते हैं, नहीं तो आप अगला बार भी आप एडिशनल दे सकते हैं और जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम लिखिएगा उसी सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आएगा। आपके जो स्टूडेंटल एड्रेस है जो आप फॉर्म फिलअप किए होइएगा प्राइवेट कैंडिडेट का ऑफिशियली वेबसाइट से, उसके एड्रेस पे आएगा। धन्यवाद बने रहने के लिए वीडियो पे।